जी जो स्टूडेंट चैप्टर नंबर 3 का मुताला हमारे पास जारी है। पेज नंबर 73 के ऊपर जो एग्जाम्पल नंबर 1 है वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। मुख्तसर करें। सवाल क्या है, बी की 2 माइनस सी की 2 माइनस ए की 2 जमा 2ac, सी की 2 जमा ए की 2 माइनस बी की 2 जमा 2ac, ज़रब बी की 2 जमा सी की 2 माइनस ए की 2 माइनस 2bc, ए की 2 माइनस बी की 2 जमा सी की 2 माइनस 2 का 2ac। अच्छा अब हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे कि हमारे पास जो रकमें मौजूद हैं उनके मुरब्बे बन सकते हैं नहीं बन सकते हैं। देखें ये जो रकम है ये मुकम्मल मुरब्बा बन सकता है। इसी तरह ये और ये एक मुकम्मल मुरब्बा बन सकता है। इसी तरह BC के हवाले से BC और ये रकम एक मुरब्बे की शक्ल में आ सकती है। इसी तरह हमारे पास जो है वो अगली रकम हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सी है, AC और ये तीनों रकमें आपस में मुरब्बा बन सकती हैं। तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको अलग-अलग कर लूँगा। तो आइए अलग करने के लिए क्या करते हैं, देखिए पहले मैं लिखूँगा B की 2 माइनस कॉमन ले लें, अंदर क्या आ जाएगा सी की 2 जमा का हो जाएगा, ये जब माइनस ए की 2 है ये भी जमा का ए की 2 हो जाएगा, क्योंकि जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाली तमाम अलामतें इसके अंदर चेंज हो जाती हैं। और माइनस का 2ac बटा, अब ये हमने क्या करना है, सी की 2 जमा ए की 2 जमा 2ac और माइनस बी की 2 बच गया। ज़रा अब ऊपर वाले रकम में बी की 2 जमा सी की 2 माइनस 2bc ब्रैकेट करें और माइनस का ए की 2 बटा ए की 2 जमा सी की 2 माइनस का 2ac और माइनस का बी की 2 आ गया। ठीक हो गया। अब देखिए हमारे पास क्या बन गया, सी की 2 जमा ए की 2 माइनस 2ac, तो ये आपके पास किसका मुरब्बा बन गया जी, ये आपके पास बन गया जी a माइनस सी का मुरब्बा। सी की 2 जमा ए की 2 जमा 2ac, ये किसके पास किसका मुरब्बा बन गया, ये बन गया जी a जमा सी का मुरब्बा और माइनस बी की 2। ज़रब ये b की 2 जमा सी की 2 माइनस बी 2bc, b माइनस सी का मुरब्बा माइनस ए का मुरब्बा बटा ये बन गया a माइनस सी का मुरब्बा माइनस बी की 2 बन गया। ठीक हो गया। अच्छा ये देखिए इस रकम को तो मैं वैसे के वैसे लिख देता हूँ, b की 2 माइनस a माइनस सी का मुरब्बा। ये देखिए ये रकम जो है हमारे पास, इसको मैं लिख सकता हूँ, आपके पास एक आपने मुरब्बा फार्मूला पढ़ा था, a की 2 माइनस बी की 2 किसके बराबर होता है, पहले एक दफ़ा रकम जमा और एक दफ़ा रकम माइनस। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, a जमा सी जमा बी, a जमा सी माइनस बी, एक दफ़ा जमा और एक दफ़ा माइनस। ठीक होगी। ज़रा b माइनस सी माइनस ए का मुरब्बा, इसी को इस तरह लिखें, b माइनस सी माइनस ए, b माइनस सी जमा ए। अच्छा ये देखें ये रकम अगर मैं इसमें से माइनस एक कॉमन ले लूँ, अंदर क्या बचेगा, ये माइनस बी की 2 है, ये हो जाएगा माइनस ए माइनस सी का मुरब्बा और ये जमा बी का मुरब्बा, ऐसे ही हो जाएगा। चले फिर इसको लिख दें, बी की 2 माइनस ए माइनस सी का मुरब्बा, ए जमा सी जमा बी, ए जमा सी माइनस बी, बी माइनस सी माइनस ए, बी माइनस सी जमा ए। ये हो गया माइनस एक इसके साथ आ गया और इस रकम को जमा वाली को पहले लिखूँ, बी की 2 माइनस ए माइनस सी का मुरब्बा, बी की 2 माइनस ए माइनस सी का मुरब्बा, बी की 2 माइनस ए माइनस सी का मुरब्बा, ये दोनों रकमें सेम बन गई हैं, कट जाएंगी, ये काट दी। अंदर हमारे पास रकम क्या बच गई, माइनस अब शुरू में आ जाएगा माइनस इंटू बी माइनस सी माइनस ए, बी माइनस सी जमा ए बटा ए जमा सी जमा बी इंटू ए जमा सी माइनस का बी।
अच्छा, इस माइनस को अंदर वाले रकम से ज़रब दे दें, माइनस नाम तो सारी चेंज, ए माइनस बी जमा सी, यानी जमा का था माइनस बी हो गया, ये माइनस का ए था जमा का हो गया, माइनस का सी था जमा का सी हो गया, इंटू ए जमा बी माइनस सी। में सिर्फ तरतीब दी है, यहाँ से परेशान हो जाएंगे, नीचे वाले रकम को तो देख लें, ए जमा बी जमा सी और ए जमा ए माइनस बी जमा सी, ए माइनस बी जमा सी, ए माइनस बी जमा सी, सेम में कट गए। तो ऊपर हमारे पास क्या बच गया, ए जमा बी माइनस का सी, ए जमा बी जमा का सी। ये डियर स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर हो गया है। आई होप सो कि आपको समझ आया होगा। अगर कोई चीज़ इसमें समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।